जी बेटे, हमें सवाल दिया गया है कि वक्त की पाबंदी के बुनियादी उसूलों को आपने डिस्कस करना है। सवाल मैंने आपके सामने अंडरलाइन कर दिया। पाबंदी है, वक्त के बुनियादी उसूल बताने हैं और वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए तजवीज़ देनी है। ये 3248 का कोड है बेटे। लेकिन चूंकि ये 2024 का पेपर है, इसका पैटर्न एग्जैक्टली वही है जो कि पैटर्न होता है हमारे यहाँ 0539 के लिए। इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास समरी मौजूद है, हमने एक एक्स्ट्रा पेपर इस्तेमाल कर लिया। समरी के लिए उर्दू हो या अंग्रेजी हो, सेम कवानीन होते हैं। इस वजह से हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को पाबंद किया कि आप इंग्लिश वाला लेक्चर भी अटेंड करें और उर्दू वाला लेक्चर भी अटेंड करें। समरी में इंग्लिश में भी इसी तरह से आता है कि आपके पास गिवन होता है कि आपने क्या निकालना है, पूरे पैसेज की समरी आपने नहीं करनी होती है। हमारे पास यहाँ पे पाबंदी है वक्त के बहुत बड़ा एक मजमून है। पाबंदी है वक्त से मुतालिक हमसे सिर्फ उसूल पूछे गए हैं और पूछा गया है कि आपने जनाब अगर उनसे आप बच जाएंगे, इफ यू नो पाबंदी वक्त बचाना है तो उसके लिए क्या सजेशन है। यार ये बच्चा जो है, इसको हिलाओ जरा। बेटा क्या करना है आप क्लास में? कहाँ है आपका उर्दू का पास पेपर? निकालो और काम करो। सो पहला उसूल उन्होंने बता दिया, ये पहला उसूल है। दिन के आगाज में ही तमाम कामों की एक फहरिस्त बना लें। मैंने यहाँ पर लिख लिया, पहला रूल है लिस्ट बनाएं। दूसरा, कोई भी बहुत हो सकता है कोई बहुत अहम काम छूट जाए, लेकिन आपको अफसोस नहीं होगा क्योंकि आप अपने अहम कामों को सरअंजाम दे चुके होंगे। इसका पहले उसूल से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक्सप्लेनेशन हम समरी कर रहे हैं। दूसरा उसूल, एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दी जाए। इससे क्या मुराद है? फोकस। अब आप कहें सर मैं आपको सुन रहा हूं लेकिन आपका फोकस मेरी तरफ, तो उस सुनने का कोई फायदा, आप टाइम जाया कर रहे हैं। ना सुने मुझे, घर चले जाएं। तीसरा उसूल अहम यह है कि हर काम की तकमील का एक वक्त मुकर्रर किया जाए। आप टारगेट्स रखें अपने लिए। आज मैंने यहां तक पेपर सॉल्व करना है, आज मैंने वहां तक पेपर सॉल्व करना है। तीन रूल्स मिल गए आपको, समझ आ गए? तीन रूल्स, ओके। उसने कहा था आपने तजावीज भी देनी है वक्त बचाने के लिए। अगर मैं एक आम स्कैनिंग करता हूँ जी, जी, सजेशंस, तो मेरे पास सबसे, मैं अगर सिर्फ स्कैनिंग भी करूं तो मुझे पता लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तजावीज का लफ्ज कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो मैं यहाँ पर देखा जा सकता हूँ वक्त बचाने की बात, ये लिखा है आपका वक्त बच सकता है। लिखा हुआ है आपने 5 सवाल हल करने तो दाव में हर सवाल, ये एक मिसाल है। अगर आप बैठे हुए हैं तो 180 मिनट का वक्त है, तो आप हर सवाल के लिए अलग अलग टाइम फिक्स कर लें। वक्त पूरा हो जाए, अगले सवाल पर चले जाएं, सवाल बेशक हुआ हो या ना हुआ हो। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। किसी भी काम को सरंजाम देने में जो सबसे सस्ता और आसान तरीका हो, पहली तजवीज, सस्ता और आसान। फिर जी बेटे, जी, एक मखसूस वक्त को मुतय्यन करें जी हर काम के लिए, ठीक है। एक आपकी तजवीज ये होगी। मसलन आपको बताता है कि ये वाला पार्ट एग्जामिनर ने कहा है कि आपने नहीं लिखना, मिसाल नहीं देनी होती, मिसाल नहीं देनी होती। लेकिन क्या ये उसी की मिसाल है जो पीछे दिया हुआ है? तो मैं अगर गौर करूं तो मुझे ये उसकी मिसाल नहीं लगती। आप मसलन का लफ्ज इग्नोर कर दें। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो मिलने की जरूरत। तीसरी तजवीज, संजीदा होकर अपने औकात को मुनज्जम करें। अहमियत के लिहाज से कामों की दर्जाबंदी करें ताकि ना तो वक्त जाए और ना गैर आम कामों में खर्च हो। रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए अहम वक्त, अजाफी वक्त फराहम होगा, जिसे आप अपने पसंदीदा मशगलों और अहम कामों में सर्व कर सकते हैं। गैर जरूरी और गैर अहम काम बाद में करने के लिए इनको एक तरफ रख दें। मिसाल के तौर पे शादी पे जाना, फ्रेंड्स से मिलना, आप मोबाइल इस्तेमाल करना, काम करो, खेल लो मत। तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास कुछ 3 पॉइंट्स ऊपर के लिए मौजूद है और कुछ 2-3 पॉइंट्स नीचे के लिए मौजूद। लिखना कैसे? अपने वर्ड्स में। उसूल कौन कौन से थे? उसने कहा था आप लिस्ट बनाएं, फोकस करें, टारगेट्स रखें। एक जुमला आगाज के लिए हमें अलाउड है कि हम मोबाइल से कर लें। पाबंदी वक्त ताश की तरह जरूरी है। जी, लिखना है हाँ जी सबने।
पाबंदी वक्त सांस की तरह जरूरी है। अगर हर रोज जागते ही उस दिन के कामों की फहरिस्त वर्ड भी लिखा जा सकता है और लिस्ट वर्ड भी लिखा जा सकता है। लिस्ट बना ली जाए। और फोकस के लिए लफ्ज फोकस भी लिखा जा सकता है और तवज्जो वर्ड भी लिखा जा सकता है। और पूरी तवज्जो से हर काम किया जाए। तो वक्त की पाबंदी सांस की तरह जरूरी है। लिस्ट बना ली जाए। हो सकती है। यहाँ एक बच्चा बैठा हो तो फलक, हमें नजर नहीं आ रहा है जब से क्लास हुई। ये सर आपके पास है? ये आपके पास है बच्चा? ये बाहर काफी देर से है, ये क्लास में नहीं है, क्यों? बैठो। तो वक्त की पाबंदी हो सकती है। तीन चीज हमने, लिस्ट की बात कर ली, फोकस की बात कर ली, तीन चीजें थी पीछे मेंशन। तीसरी क्या मेंशन थी? टारगेट रखें। हर काम को मुकम्मल। इंसान आप बेटे क्लास नहीं कर सकती हो अगर आप वो क्लास में, आपके पेपर में समरी नहीं है। को मुकम्मल करने के लिए एक टारगेट भी होना चाहिए। जी नहीं जी। मकसद होता है काम करने का, ऑब्जेक्टिव, वजह क्या है काम करने की। टारगेट होता है कि काम करने कितनी देर में काम होना चाहिए कि काम कितनी देर में मुकम्मल करना है। होना चाहिए। होना चाहिए। जी। तो वक्त की पाबंदी हो सकती है। किसको देनी ब्रेक? मेरी तो क्लासेस है। हाँ मेरी तो क्लास है इसके बाद भी। हाँ ठीक, आपको काम है इधर? मगरिब की नमाज की ब्रेक? उन्हें 5-7 मिनट बात करेंगे हम। कोई काम था, मुझे समझ नहीं आई आप। ठीक है। मैं लेकिन वो मगरिब की नमाज पढ़ाऊंगा ना अभी। नहीं, हम नमाज के लिए इकट्ठे ले जाऊंगा वहां ऊपर। हाँ। हाँ ले लें। जी ले लें ले लें। सामने सामने तवज्जो काम पे। जी। हाँ जी। लिस्ट। वक्त की पाबंदी के लिए वक्त बचाना भी जरूरी है। इसलिए अब तजावीज पे आ जाते हैं। क्या क्या तजवीज थी? वक्त को मुय्यन कर लें, इसको मैं पहले भी इसलिए नहीं ले रहा था, ये ऊपर इंक्लूडेड है। सस्ता और आसान तरीका ढूंढें।
काम को मुनज़्ज़म करें, दर्जाबंदी करें, गैर जरूरी काम बाद में रखें। इसलिए हर काम का सस्ता और आसान रास्ता चुनें। चुनें फोन पर होने वाले काम के लिए मुलाकात ना करें। फोन पर होने वाले काम के लिए मुलाकात ना करें। कामों की कामों की दर्जाबंदी करें। कह रहे बेटे, कहाँ पे बेटे? काम की मुलाकात ना करें, कामों की दर्जाबंदी करें और अहम काम पहले करें ताकि वक्त बच सके। बोला कि आपको काम नहीं कर रहे, क्यों? बोला ठीक है, बाकियों का भी नहीं है। बाकियों का है उर्दू, जिनसे आप बातें कर रहे हैं उनका है उर्दू, है कि नहीं है? तो फिर अपना काम करो। सादा और शांत समरी। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक पे पहले समरी खुद लिख चुके हैं और मैं चेक भी कर चुका हूं। आप उसमें और इसमें फर्क देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि समरी लिखने के लिए मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा तरद्दुद नहीं करना है, बस चीजें ढूंढनी है और सिर्फ अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है उनको, वर्ड्स सिर्फ चेंज करना। इट इज एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी इसके अंदर। अब नमाज पढ़ेंगे, नमाज के बाद मैं कुछ बच्चे वो जो सिर्फ इंग्लिश उर्दू वाले हैं, उनका काम चेक करूंगा और आगे का काम दूंगा। कल इंशाल्लाह इंग्लिश में नेक्स्ट ईमेल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे इसका कंप्लीट हो गया प्लीज खड़े हो जाएं और नमाज के लिए चलें। ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर सकते हैं क्लास।